आज 8 जुलाई 2025 की 20 बड़ी खबरें यहाँ दी गई हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान तनाव। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी कस्बे में कांवड़ पर थूकने की घटना के बाद तनाव फैल गया। आरोपी उस्मान को गिरफ्तार कर लिया गया है और कांवड़ियों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया था। धर्मांतरण रैकेट पर कार्रवाई। बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण के आरोपी जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा की कोठी पर तहसील प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने का नोटिस चस्पा किया है। छात्रा को स्कूल में प्रवेश। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में शिकायत दर्ज करने वाली छात्रा पंखुड़ी त्रिपाठी को 4 महीने बाद स्कूल में वापस प्रवेश मिल गया है। मौसम अपडेट। उत्तर प्रदेश में मानसून का दौर जारी है, लेकिन मेरठ और बांदा जैसे कुछ शहरों में बारिश थम सकती है। अगले कुछ दिनों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। स्कूलों के विलय को मंजूरी। उत्तर प्रदेश में स्कूलों के विलय का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि हाई कोर्ट ने इस संबंध में दायर याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कानपुर में हत्या का मामला। कानपुर में प्रमिला दीक्षित और उनकी बेटी की झोपड़ी में जलाकर हत्या के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। वहीं लखनऊ में पुलिस हिरासत में मारे गए मोहित पांडे के परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई है। पौधरोपण अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 9 जुलाई को उत्तर प्रदेश में एक दिन में 37 करोड़ पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। नदी जीर्णोद्धार अभियान। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में नदियों के पुनर्जनन को एक जन भागीदारी अभियान के रूप में शुरू किया है। इसका लक्ष्य हर जिले में कम से कम एक नदी को पुनर्जीवित करना और सूखते जल स्रोतों में जीवन का संचार करना है। अब तक 37,000 से अधिक जल स्रोतों पर काम शुरू हो चुका है। कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण फैसले। 3 जुलाई 2025। हाल ही में 3 जुलाई 2025 को हुई कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी थी, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए 49.96 किलोमीटर लंबे लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इससे लखनऊ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और गाजीपुर के बीच आवागमन आसान होगा। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जेपीएनआईसी लखनऊ विकास प्राधिकरण एलडीए को जेपीएनआईसी के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह परियोजना लखनऊ के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। रोजगार मिशन। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के तहत अगले एक साल में 25,000-30,000 बेरोजगारों को विदेश में और 1 लाख लोगों को देश प्रदेश में निजी क्षेत्र में रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास। बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बीजीए के तहत नई औद्योगिक टाउनशिप योजना को मंजूरी दी गई है। वृंदावन बस टर्मिनल। पीपीपी मॉडल पर वृंदावन में बस टर्मिनल निर्माण की योजना बनाई गई है। अन्य महत्वपूर्ण खबरें। आवासीय और व्यावसायिक उपयोग में बदलाव। योगी सरकार ने शहरी क्षेत्रों में एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत लोग अपने मकान में रहने के साथ साथ उसमें दुकान भी चला सकेंगे। ये नियम एक ही प्लॉट पर आवासीय और व्यावसायिक उपयोग की अनुमति देता है, जिससे आम लोगों को महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि कुछ लोगों ने इस फैसले पर रिहायशी इलाकों में अव्यवस्था बढ़ने की चिंता जताई है। बजट और विकास परियोजनाएं। योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8.08 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी ढांचे के लिए बड़ी धनराशि आवंटित की गई। विकास परियोजनाओं के लिए 2.50 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कुपोषण मुक्त उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के तहत 3-6 साल के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों पर पौष्टिक नाश्ता, दूध, फल आदि और गरीब परिवारों को गाय उपलब्ध कराने की योजना है। टेक होम राशन टीएचआर यूनिट्स को सभी 75 जिलों में विस्तारित किया जाएगा। कानून व्यवस्था और बुनियादी ढांचा। योगी सरकार ने अपने 8 साल के कार्यकाल में कानून व्यवस्था, बुनियादी ढांचे और आर्थिक प्रगति में सुधार का दावा किया है। बेरोजगारी दर 19% से घटकर 3% से कम हो गई है और प्रति व्यक्ति आय 46,000 रुपए से बढ़कर 1,24,000 रुपए हो गई है।